Hi, good morning. As an public health implementation professional या डेवलपमेंट प्रोफेशनल हमने फैमिली प्लानिंग कम्युनिकेशन कैंपेन्स पे काफ़ी काम किया है। हम सब ने इस पे काफ़ी काम किया है। अगर अपनी बात करूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये फैमिली प्लानिंग। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ और ये एक फैक्ट भी है कि अगर हम प्रॉपर फैमिली प्लानिंग पे बात करें तो वी कैन रिड्यूस आवर आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमारा उससे हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें एग्जांपल लें तो अगर वो 41 है तो डेफिनेटली हम उसे 20 तक कर सकते हैं, सीधा हाफ कर सकते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग जो हमारे मेथड्स हैं उसे हम एग्रेसिवली प्रमोट करें तो मैं एक पीपीटी पे आता हूँ जो बिहार में हम लोगों ने काम किया था फैमिली प्लानिंग कैंपेन पे। मोर और लेस अगर हम बात करें अगर हम ये देखें तो जो भी हमारे बिहार हैं, छत्तीसगढ़ हैं, उड़ीसा हैं, झारखंड हैं, ये जो स्टेट्स हैं, मोर और लेस हर जगह पे टीनेज प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है वो है। वो अगर बिहार का एग्जांपल लें तो ये साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि ए वुमेन इन बिहार ऑन एन एवरेज हैज़ 3 चिल्ड्रन बाय द टाइम सी यूजेज द फर्स्ट मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड एट एन एज ऑफ 25। ठीक है, अभी जैसे ही 25 साल के उम्र आते आते 25 साल की एक महिला के होते होते उनके 3 बच्चे हो जाते हैं अगर हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और आई बिलीव कि बाकी के जो स्टेट्स हैं, ट्राइबल स्टेट्स हैं, ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट्स है, वहाँ पे भी मोर और लेस सही सिचुएशन है। अभी कलेक्टर सर के साथ एक टीचर्स की मीटिंग में थे हम लोग। टीनेज प्रेगनेंसी पे काफ़ी वहाँ पर डिस्कशन हुए कि कैसे टीनेज प्रेगनेंसी को रोका जाए। तो अगेन अगेन टीनेज प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है अगर हम फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ को प्रमोट करें, स्कूल लेवल पे उन्हें एडुकेट करें। डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं, स्ट्रांगली आई बिलीव। तो अगर हम यहाँ देखें तो इस चार्ट के ज़रिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा 16 ईयर्स ऑफ एज है, 16 साल में हमारी बच्चियों की शादी हो जाती है और उनका जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश होता है 16 साल 8 महीने में। और इनफैक्ट वो 19 साल के आते आते वो उनकी जो पहले डिलीवरी है वो हो जाती है। तो डेफिनेटली अर्ली प्रेगनेंसी का पार्ट है। लीगल एज ऑफ मैरिज हमारा एज ऑफ नाउ 18 है। अभी प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 हमारे लोकसभा में अभी रखा गया है। इस बिल को रखा गया है कि जो हमारा लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल्स है वो एटलीस्ट वो उसे 21 किया जाए। ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, तो मे बी वी होप कि आफ्टर दिस इलेक्शन ये जो एज है, लीगल एज है, वो एटलीस्ट वो 21 हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हेल्दी एज ऑफ प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं वो 20 ईयर्स और 20 ईयर्स बियॉन्ड की बात करते हैं, बट डेफिनेटली ये होता नहीं है। इन स्पेसिफिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रूरल रीजन है वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है कि वहाँ पे अर्ली एज में शादियाँ भी कर दी जाती हैं और प्रेगनेंसी को डिले करना एक काफ़ी टफ सिचुएशन और एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूरल सिनेरियो। ठीक है, अभी हम आते हैं कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ गैप, ठीक है, हम अगर 19 साल से 24 साल की बात करें तो करीब 5 साढ़े 5 साल में अराउंड 3 बच्चे हो जाते हैं अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। स्पेसिंग मेथड्स को यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। हम बार बार ये बात करते हैं कि एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ गैप होना चाहिए फर्स्ट डिलीवरी, फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी के बीच में, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगेन द मेजर इशू इज़ कि हम बार बार देखते हैं कि हम फैमिली प्लानिंग के जो परमानेंट मेथड्स हैं, हम फीमेल स्टलाइजेशन पे बहुत फोकस होता है हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स का। कहीं ना कहीं जो स्पेसिंग मेथड्स हैं, जो बास्केट ऑफ चॉइसेस हैं हमारे पास, वो हम सेंट क्रोमिन की बात करें, कलेक्टर सर की मीटिंग में सेंट क्रोमिन सर खुद कह रहे थे ये जो कि नन हार्मोनल है और वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं इसको, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल टैबलेट कह सकते हैं इसको। नन हार्मोनल है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट जब मैं फील्ड में था अराउंड 5 ईयर्स बिफोर, 6 ईयर्स बिफोर, हमने फील्ड में काफ़ी प्रमोट किया है सेंट क्रोमोइन को, छाया टैबलेट को। अंतरा इंजेक्शन हमारे पास है, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल इंजेक्शन हमारे पास है, माला डी हमारे पास है, माला एन के से भी से जाना जाता है। माला एन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये तीनों जो स्पेसिंग में उसके एडिशनली हमारे पास IUCD और PP इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी है।
PPIOCD भी है। तो इन सब को हमें काफ़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हमारी अर्बन लेडी हैं, जो एडुकेटेड लेडीज़ हैं, वो फीमेल स्टरलाइजेशन नहीं कराती हैं। वो स्पेसिंग मेथड्स को यूज़ करके ही वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करके ही जो बर्थ स्पेसिंग है उसे इंश्योर करती हैं। तो एंड अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर यहाँ का IMR 41 है, तो डेफिनेटली बाय प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बाय प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग बास्केट ऑफ चॉइसेस, वी कैन रिड्यूस IMR बाय हाफ 50%। तो डेफिनेटली IMR 20 आ सकता है, 20% आ सकता है अगर हम फैसिलिटी लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे एग्रेसिवली फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ को प्रमोट करें तो। और डेफिनेटली अगर ये अगेन ये जो हमारी टीनेज प्रेगनेंसी है, अगर उस पर भी हम काम करें, काफ़ी चैलेंजिंग होता है वहाँ पे काम करना। तो स्कूल प्रोग्राम्स में अगर हम फैमिली प्लानिंग फीमेल्स के बीच में सेपरेटली अगर हम प्रमोट करें फैमिली प्लानिंग को, उन्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करें थ्रू आवर नोडल टीचर्स एट स्कूल, तो कहीं ना कहीं टीनेज प्रेगनेंसी का जो एक मेजर इशू है, इन द लॉन्ग टर्म हम इस पर काफ़ी इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस फैमिली प्लानिंग कैंपेन को लेके? पोजिशन फैमिली प्लानिंग एज अ क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मैटरनल चाइल्ड डेथ्स। डेफिनेटली मैंने अभी बोला कि चाइल्ड डेथ अगर कम करना है या मैटरनल डेथ को रिड्यूस करना है, तो हमें फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट है पब्लिक हेल्थ के लिए। अगर ये कैंपेन हम रन करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम क्या हो सकते हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं इंक्रीज नॉलेज ऑफ प्रोवाइडर एंड वन पैरिटी कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं एट फैसिलिटी लेवल, एट कम्युनिटी लेवल, वो डॉक्टर हो सकते हैं, हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स हो सकती हैं, GNMs हो सकती हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी नॉलेज अपडेट करना इन रिस्पेक्ट ऑफ अंतरा, मालायन और जो सेंट्रोमिन हमारा जो छाया टैबलेट है। एंड वन पैरिटी कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग। one parity couple means the couple, a lady, the number of times that she has given birth to a fetus with a gestational age of 24 weeks or more। मतलब 24 सप्ताह या उससे ज़्यादा का gestational age अगर किसी भी fetus का हो गया है, किसी लेडी का, तो वो वैसी लेडीज़ को, उन लेडीज़ को हमें फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ के बारे में प्रमोट करने की काफ़ी ज़रूरत है। इंक्रीज डायलॉग एंड डिस्कशन अबाउट फैमिली प्लानिंग इन द कम्युनिटी के बीच में फैमिली प्लानिंग के स्पेसिंग मेथड्स पे बात करने की काफ़ी ज़रूरत है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ साइनेस और काफ़ी कुछ टैबूज़ के कारण, लोकल टैबूज़ के कारण और सोसाइटल नॉर्म्स के कारण फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ पे बात नहीं हो पाती है, बात नहीं कर पाते हैं हम लोग। एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल मैंने काफ़ी बातचीत की है इस पर, सोसाइटी में इस पर बात नहीं हो पाती है, तो इस पर काफ़ी बात करने की ज़रूरत है। बच्चे साइट्स पे जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स होते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पे, और बाकी जो मेजर इवेंट पोषण अभियान में काफ़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है इसको, जो हमारा है फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़। इंक्रीज कपल कम्युनिकेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, जो एलिजिबल कपल्स हैं उन वहाँ पे हमें काफ़ी फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ को लेके काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो वन पैरिटी कपल होंगे, ठीक है, जिन्हें अभी एक बच्चे हैं। कम्युनिटी लेवल पे काफ़ी प्रमोट करना होगा इसे। और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमारे BMO हो सकते हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, ANM, आशा फैसिलिटेटर्स, छत्तीसगढ़ के कॉन्सेप्ट में मितानिन जो हैं हमारी, तो सारे मिल के इसको काफ़ी प्रमोट कर सकते हैं। और अगेन हमें देखना होगा, अगर छत्तीसगढ़ या किसी ज़िले की बात करें तो डिलीवरी लोड कौन से मंथ में हमारा सबसे ज़्यादा है पिछले 3 सालों में। अगर हम इसको देखें तो एक स्ट्रैटेजिकली हम प्लान कर सकते हैं फॉर अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक जसपुर, और खूंटी की भी बात करें, और किसी भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वहाँ भी हम डिलीवरी लोड का डेटा लेके एक स्ट्रैटेजिक कैंपेन प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम टीनेज प्रेगनेंसी पे भी काम कर सकते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं, और फैमिली प्लानिंग कम्युनिटीज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स इन रिडक्शन ऑफ आवर मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी। थैंक यू वेरी मच।